नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण में अपना टॉपिक चल रहा था अवयव। टॉपिक क्या चल रहा था? अवयव चल रहे थे। अपना टॉपिक क्या था? अवयव। ठीक है, अवयव चल रहा था। इसके मैंने प्रकार कितने बताए? 4। कौन कौन से? प्रथम था क्रिया विशेषण। ठीक है। 2 नंबर की अगर मैं बात करूं, संबंध बोधक। 3 नंबर की अगर मैं बात करूं, संबंध बोधक के बारे में चर्चा कर चुके थे, समुच्चय बोधक। और 4 नंबर कौन सा था? विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार बताए थे मैंने। ठीक है, इन दोनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इन दोनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कल हम संबंध बोधक के बारे में पढ़ रहे थे। देखो क्या पढ़ा था कि देखो, जैसे 2 शब्द या वाक्य के बीच में क्या हो? संबंध हो। ठीक है, श्याम और राम। अब राम और श्याम के बीच में जो संबंध है वो किसकी है? और है। ये कौन सा है? संबंध बोधक अवयव है। ये और किसकी गणना करवा रहा है? संबंध की करवा रहे हैं। जैसे अथवा था, हमने इन शब्दों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? समुच्चय बोधक के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? समुच्चय बोधक के बारे में चर्चा करते हैं। देखो आज किसके बारे में चर्चा करूंगा मैं? समुच्चय बोधक के बारे में। क्या विशेषता है इसमें? कौन से शब्द आते हैं? उनका किस प्रकार ध्यान रखना है? कैसे इसमें शब्द आते हैं और क्यों? जो मैंने और बताया है वो समुच्चय बोधक में आता है। जैसे इसमें मैंने थोड़ा सा, जैसे श्याम, श्याम, ठीक है, संबंध श्याम हो गया, और श्याम राम। ठीक है, जैसे मैंने कल एक वाक्य लिखाया था, राम दोनों पढ़ते हैं या करते हैं। कहने का मतलब दोनों के बीच में क्या होगा? कोई ना कोई संबंध होगा। समुच्चय के अंदर आज हम करेंगे जिसमें क्या होंगे? 2 वाक्य जो मैं बता रहा था वो समुच्चय बोधक के बारे में बता रहा, 2 शब्दों के बारे में। ठीक है, आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? समुच्चय बोधक के बारे में चर्चा करते हैं। समुच्चय बोधक में क्या चीजें आती हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं इसमें क्या है समुच्चय बोधक में। समुच्चय बोधक में चर्चा कर लेते हैं। इसकी चर्चा करेंगे, समुच्चय बोधक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किस भेद की बात करेंगे? तीसरी, समुच्चय बोधक। आगे इसके बारे में चर्चा आज करते हैं। इसमें क्या है? देखो कि जो अवयव 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, कि जो अवयव 2 शब्दों, 2 शब्दों क्या? कि 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। क्या करता है? 2 वाक्यों को जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं कि 2 शब्दों, या तो 2 शब्द जुड़ेंगे या क्या जोड़ेगा? वाक्यों को जोड़ता है। या तो 2 शब्दों को जोड़ेगा या 2 वाक्यों को जोड़ता है,
उसे किस श्रेणी में रखेंगे अवयव के? समुच्चय बोधक अवयव में रखते हैं। ठीक है, जैसे बात करें कि जैसे और है, ये और इसमें आता है, समुच्चय बोधक में आएगा। वह, एवं, ठीक है, ये शब्द किसमें आते हैं? इसी में आते हैं। तथा, या, अथवा, यही तो जोड़ेंगे ना, अथवा है, ठीक है, किंतु है, परंतु है, किंतु है, परंतु है, की है, क्योंकि है, ठीक है, क्योंकि हो गया, जो, की, ताकि, जो की, ताकि, चूंकि, 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 ये जो शब्द है चूंकि है, लेकिन है, क्या है? लेकिन शब्द है, अतः है, इसलिए है, इसलिए है, आदि। देखो कि चाहे और है, वह है, एवं है, तथा है, या है, अथवा है, ठीक है, किंतु है, परंतु है, की है, क्योंकि है, जो की है, ताकि है, ठीक है, चूंकि है, लेकिन है, अतः है, इसलिए है, आदि। ये शब्द किसके रूप को अवयव में दर्शाएंगे? समुच्चय बोधक के रूप में दर्शाएंगे। किस रूप में दर्शाएंगे? ये समुच्चय बोधक के रूप में दर्शाते हैं। एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं। और, वह, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो की, ताकि, चूंकि, लेकिन, अतः, इसलिए, इन शब्दों से अगर कोई शब्द या वाक्य जुड़ा हुआ है तो वो किसमें आएगा? समुच्चय बोधक अवयव में आता है। बात समझ में आई? अब बात कर लेते हैं कुछ उदाहरणों की। किसकी चर्चा करेंगे? उदाहरण की चर्चा करेंगे अपने। इनके बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा अवयव है, तो उसके बारे में थोड़े उदाहरण और देख लेते हैं। देखो उदाहरण देखो, राम और श्याम दोस्त हैं। राम और श्याम दोस्त हैं। क्या है? दोस्त है। ये और क्या है? समुच्चय बोधक। क्या है? समुच्चय बोधक। ठीक है। राम आया, राम आया और उसने श्याम को समझाया, उसने श्याम को समझाया। ठीक है। अब देखो, राम आया और उसने श्याम को समझाया, तो ये जो और है ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये किसमें आएगा? समुच्चय बोधक। ये किसमें आएगा? समुच्चय बोधक में आता है। तो कहने का मतलब जहां दो शब्द जुड़े हो या दो वाक्य जुड़े हुए हैं, इसे आप एक ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं कि अगर वाक्य संयुक्त वाक्य बन रहा है, कौन सा वाक्य बन रहा है? नोट लगा के लिख लेना कि अगर संयुक्त वाक्य बन रहा है, कौन सा वाक्य बन रहा है? संयुक्त वाक्य बन रहा है, तो वह अवयव में किस रूप में दर्शाया जाएगा? समुच्चय बोधक। किसके रूप में? समुच्चय बोधक के रूप में दर्शाया जाता। बात समझ में आ गई? ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो
पूरी प्रक्रिया है ये किसके रूप में है? समुच्चय बोधक के रूप में है। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे कि अगर आपसे अवयव पूछ रहा है और वह क्या बन रहा है? संयुक्त वाक्य बन रहा है। क्या बन रहा है? संयुक्त वाक्य बन रहा है। तो वो कौन सा होगा? स से संयुक्त, स से समुच्चय बोधक वाक्य। इस चीज का अगर आप उसके हिसाब से तैयार करोगे तो ये आपका गलत नहीं होगा। अब देखते हैं कि समुच्चय बोधक कार्य किस प्रकार करता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं समुच्चय बोधक के कार्य। अवयव के कार्य। कार्य देखते हैं अवयव के कार्य कि जहां दो शब्दों को, सरल वाक्यों को जोड़ता है। आगे ना बात, अगर दो शब्द सरल वाक्यों को जोड़ता है, दो सरल वाक्यों को जोड़ता है। क्या करता है? दो सरल वाक्यों को जोड़ता है या दो शब्दों को जोड़ता है या दो शब्दों को जोड़ता है। ठीक है, दोनों, जैसे राम और श्याम दोस्त, मैंने अभी लिखवाया आपको, राम और श्याम दोस्त हैं दोनों, या राम और श्याम दोस्त हैं। आप ये लिख लो, आप दोस्त हैं। क्या है? राम और श्याम दोस्त हैं। आगे बात समझ। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 2 नंबर की, कि यह दो शब्दों या दो वाक्यों में से एक का ग्रहण या एक का त्याग हो, कि जहां दो शब्दों या वाक्यों के बीच में या तो कोई चीज ग्रहण की जाती है या कोई चीज को त्याग दिया जाता है, उस कंडीशन में भी क्या होगा? समुच्चय बोधक वाक्य है, अवयव होता है। कि जब दो शब्दों या वाक्यों में से क्या है? कि जब दो शब्दों या वाक्यों में से, ठीक है, एक का ग्रहण या त्याग, क्या हो? या तो ग्रहण होगा या त्याग हो। जैसे इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। किसकी बात करेंगे? उदाहरण की बात कर लेते हैं। सीता या गीता आई, सीता या गीता आई, तो देखो, या तो सीता आई है या गीता आई। एक का ग्रहण हुआ है, वहां एक का ग्रहण, दूसरे का त्याग। इसमें एक ही आई है, दोनों नहीं आई है। तो यहां एक का तो ग्रहण हुआ है, एक का ग्रहण व दूसरे का त्याग। दूसरे का क्या हुआ है? त्याग हुआ है। अब क्या है? दोनों का ही अगर त्याग हो जाए, जैसे न तो गीता आई न सीता आई गई, न
सीता आई, मैं गीता गई। यहां दोनों का त्याग हो गया, दोनों का त्याग हो गया भाई। यहां कोई, मैं तो यहां किसी प्रकार का कोई ग्रहण नहीं हुआ। यहां क्या किया गया है, दोनों का दूसरे वाक्य में त्याग किया गया है, यहां कुछ भी नहीं है। तो इस कंडीशन में भी कौन होगा, कौन सा वाक्य होगा, समुच्चय बोधक वाक्य ही होता है। इस कंडीशन में भी क्या होगा, यही होगा कि न तो गीता आई और न तो सीता आई और न गीता गई। तो इसमें दोनों वाक्यों में एक ही चीज होगी। अब बात कर लेते हैं तीसरे की। अब किसकी बात करेंगे, तीसरे की। देखो क्या है, 3 नंबर की बात करता हूं मैं, ठीक है, कि कभी कभी दो वाक्य शब्दों में क्या है, विरोध भी दिखाता है। कि कभी कभी दोनों वाक्यों या शब्दों में क्या दिखाता है, विरोध भी दिखाता है, विरोध भी दिलाता है हमें। ठीक है, कि कभी कभी, लिख लो आप, कभी कभी, कभी 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 क्या है, दोनों वाक्यों या शब्दों विरोध दिखाई देता है। क्या देता है, विरोध दिखाई देता है। सोहन छोटा है, क्या है, क्या दिखाई देता है, विरोध दिखाई देता है कि सोहन छोटा है परंतु श्याम लंबा है। जैसे सोहन छोटा है, श्याम लंबा है। तो देखो यहां एक को तो लंबा बताया गया, एक को छोटा बताया गया। यहां क्या बताया गया है, परंतु आएगा, सॉरी, परंतु, परंतु श्याम लंबा है, श्याम लंबा है, बात होगी। अब देखो ये परंतु क्या है, समुच्चय बोधक। इसमें एक को छोटा और एक को क्या किया गया है, लंबा बताया गया। ठीक है, एक को छोटा और एक को लंबा। तो कहने का मतलब दोनों में विरोध है, एक छोटा है और एक लंबा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। इसमें आगे और कौन से कार्य होते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं 4 नंबर की अगर बात करता हूं, तो 4 नंबर में क्या होता है कि 4 नंबर में यह बताया गया है कि वाक्य में प्रमाण की पद्धति कि अलग वाक्य अर्थ का परिणाम दूसरे पर क्या होता है, आश्रित होता है। अगर आप पहले वाक्य को लिख रहे हैं तो दूसरा उससे क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाता है। कि यह बताया गया है, यह बताया गया है कि यह बताया कि अगले वाक्य के अर्थ में, अगले वाक्य के अर्थ में अगले वाक्य के अर्थ में परिणाम पहले, परिणाम पहले वाक्य, पहले वाक्य के अर्थ पहले वाक्य के अर्थ का परिणाम है। पहले अर्थ का परिणाम है।
कि यह बताएगी कि अगले वाक्य के अर्थ में परिणाम पहले वाक्य के अर्थ का है। कि पहला, जैसे तुम परीक्षा में सफल हुए क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया था। तुम परीक्षा तुम परीक्षा तुम परीक्षा में सफल हुए क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया था। क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया था ठीक है। इसी प्रकार अगर एक और, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम परीक्षा में सफल हुए, ये भी आ सकता है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए, यहां पे लिख देता हूं, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम सफल हुए। ये चीज आ गई, इसमें बात समझ आ गई कि इन कंडीशनों में आप इसमें सीधा इतना ध्यान रखो, वाक्यों के रूप में अगर इनको तैयार करोगे तो ये ज्यादा सरल रहेगा। इन चीजों में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं समुच्चय बोधक के भेदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे? समुच्चय बोधक अवयव के भेद। देखो, समुच्चय बोधक के भेद, अवयव के भेद। इसके भेद देखते हैं, ठीक है। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अधिकरण समानाधिकरण समुच्चय बोधक। देखो कि दूसरा क्या है, व्याधिकरण के रूप में आ जाता है। पहला देखो आप कि एक अवयव दो मुख्य वाक्यों या एक ही प्रकार के शब्दों को जोड़ता है। एक अवयव कि वह अवयव या एक अवयव ठीक है, दो मुख्य वाक्यों या शब्दों को जोड़ता है। ठीक है, शब्दों को जोड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब एक अवयव दो मुख्य वाक्यों और वो दोनों क्या एक ही प्रकार के शब्दों को जोड़ता है और एक ही प्रकार के शब्दों को जोड़ता है। एक ही प्रकार के शब्दों को जोड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? समानाधिकरण का मतलब समान, इसका मतलब ही क्या है? समान, ठीक है। जैसे इसमें कौन, जैसे और, किससे जुड़ा होगा? और से जुड़ा हो, वह से जुड़ा हो, और है वह, एव तथा से जुड़ा हो, एव तथा
किसी जुड़ा हो, और, वह, एव, तथा, भी अथवा, भी अथवा, भी अथवा से जुड़ा, मैं चाहे, मैं चाहे, और न चाहे, पर, परंतु, और परंतु, किंतु, लेकिन, लेकिन, किंतु, लेकिन, वरन बल्कि, वरन बल्कि, वरन बल्कि, अगर मगर, अगर मगर, अगर है मगर है, अतः, अतः, इन शब्दों से जुड़ा हुआ होगा कौन सा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। देखो, समानाधिकरण समुच्चय बोधक एक अवयव दो मुख्य वाक्यों या शब्दों से जोड़ता है और एक ही प्रकार के होने चाहिए। और है, वे है, एव है, तथा है, भी है, अथवा है, न चाहे, पर है, परंतु है, किंतु है, लेकिन है, वरन है, बल्कि है, अगर है, मगर है, अतएव है, और अंत। इन शब्दों से अगर जुड़ा हुआ हो तो वो कौन सा कहलाता है? समानाधिकरण सूच्य बोधक कहलाता है। इन चीजों का ध्यान रखें। अब इसके कुछ क्या कर लेते हैं, अपने उदाहरण कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? उदाहरण। देखो कि उदाहरण, उदाहरण ठीक है, कि सोहन आएगा और राम को पढ़ाएगा। कि सोहन आएगा सोहन आएगा और ठीक है शाम को पढ़ाएगा। पढ़ाएगा, ठीक है, शाम को पढ़ाएगा। दोनों मुख्य वाक्यों को जोड़ता है। क्या जोड़ता है? दो मुख्य वाक्यों को जोड़ता है। क्या करता है? नोट में लगा के लिख देता हूं। दो मुख्य वाक्यों को जोड़ता है। दो मुख्य वाक्यों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? दो मुख्य वाक्य। राम आया परंतु श्याम न आया। राम आया परंतु श्याम ने आया, न आया, परंतु श्याम ने आया। तो ये जो कंडीशन है, परंतु है जो, अब ये जो परंतु है ये किसमें आएगा? समानाधिकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी? व्याधिकरण समुच्चय बोधक की। देखो, व्याधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक, यह अवयव, इसमें क्या होता है?
यह है अवयव। मुख्य वाक्य के साथ, मुख्य वाक्य के साथ, किसके? मुख्य वाक्य के साथ आश्रित वाक्यों को जोड़ता है। आश्रित वाक्यों को जोड़ता है, वाक्यों को जोड़ता है। क्या करता है? मुख्य वाक्यों को जोड़ता है। जैसे ताकि, क्योंकि, ताकि है, चूंकि है, क्योंकि है, इसलिए है, इसलिए है। ठीक है। जिससे, जिससे, ठीक है। कि मानो, कि मानो, अगर मगर, अगर है, मगर है, यद्यपि, तथापि, और तथापि आदि। आदि तथापि, इन चीजों के बारे में ऐसे अगर कंडीशन आती है तो वो कौन सा होता है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक वाक्य बनते। तो इसी के साथ अपना कौन सा हो जाता है? तीसरा भेद, समुच्चय बोधक अवयव के जो भेद है वो क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखो आज मैंने किसके बारे में पढ़ा? अवयव के तीसरे भेद के बारे में पढ़ा, समुच्चय बोधक के बारे में, कि या तो दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ता हो। ठीक है। कार्य किस प्रकार, शब्दों में किस प्रकार, वाक्यों में किस प्रकार जुड़ा होता है, कितने भेद होते हैं उनके बारे में चर्चा की। ठीक है। मेन होते हैं जिस शब्दों से ये जुड़ा होता है, जिन शब्दों से इनका क्या होता है? जुड़ाव होता है। मेन चीज वो है। ठीक है। आप इन शब्दों को बार बार पढ़ो, इनके उदाहरणों को देखो। देखो अगर आपको इससे पहले अगर वाक्य अगर आपको पता है, जैसे सरल वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, मिश्रित वाक्य, तो उस कंडीशन के आधार पर भी इनको आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो ये कौन सा भेद हुआ? अपना तीसरा भेद हुआ, कौन सा? समुच्चय बोधक। ठीक है। अब बचता है एक विस्मयादि बोधक, और इसी के साथ अपना क्या टॉपिक हो जाएगा पूरा? कौन सा? अवयव का टॉपिक पूरा हो जाए। आप इनको बार बार पढ़ो, बार बार इनका रिवीजन करो, बार बार इनके वाक्यों को देखो, जिससे क्या है आपको अगर पेपर में कोई वाक्य अलग से भी आए तो आप उनके जुड़ाव, जो मैंने शब्द लिखवा रहा हूं, जैसे मानो, क्योंकि, क्योंकि, इसलिए, उन शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।